प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि जी मुज़ाकरात तो होंगे लेकिन बानी पीटीआई की मौजूदगी में होंगे, उनकी रिहाई के बाद होंगे, असीरान की रिहाई के बाद होंगे, जो कि बज़ाहिर ये जो मुतालबा है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत इस मुतालबे को कैसे मानेगी, फिर बातचीत आगे कैसे बनेगी, ग्रैंड डायलॉग की तरफ कैसे जाया जाएगा अगर इस तरह के मुतालबात सामने रखे जाएंगे तो, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा है। दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के आम इंतखाबात में मुबैना दांधली के तहकीकात का मुतालबा किया गया है, करारदाद पेश की गई है वहाँ पर, और इसको पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून जो है वो साजिश करार दे रही है। अब ज़ाहिर है ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, इसके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई फार्म 45 और 47 के हवाले से। इंटरनेशनल उस वक्त भी ऑब्जर्वर्स जो थे उनके भी बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ये अब मामला आगे लंबा चलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो स्पेशल सीट्स थी, रिज़र्व सीट्स है, वो एक बड़ा चैलेंज है इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर के सर के ऊपर। वो भी एक तलवार लटक रही है, उसके ऊपर भी ज़्यादा समात हो रही है। तो वो फ़ैसला अगर आ जाता है तो जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि ये अक़लियत की हुकूमत है, टेक्निकली तो वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें, इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर सपोर्ट कर रही हैं हुकूमत को बड़े इश्यूज़ के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर को वोट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, अभी बजट के हवाले से भी सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को कर रही है, बाकी इत्तेहादी जमातें उनके साथ मौजूद हैं। सो अगर मामला इसी तरह चलते रहे और आगे मामला बढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर कैसे होंगी। दूसरी तरफ अज़्म इस्तेकाम जो ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत की करारदाद मंजूर की गई है। अब आल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाने का फ़ैसला किया गया है KP में, तो यानी सूबाई सतह पे। तो ये वो बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो हुकूमत को बड़ी संजीदगी से लेकर चलने थे। गैर संजीदगी का मुज़ाहरा हुकूमत की तरफ से किया गया। चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो रही हैं और मामला जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। असद कैसर साहब फरमा रहे हैं बंदूक के ज़ोर पर किसी को हुक्मरानी करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर है बजट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थे, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर भी, लेकिन ये दोनों चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, हुकूमत को, रियासत को सपोर्ट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान साहब, ANP, दीगर जमातें जो है वो मुखालफत कर रही हैं इस ऑपरेशन की, और ये मामला ज़ाहिर है अब कंट्रोवर्शियल हो रहा है। इसका नुकसान ज़ाहिर है पाकिस्तान को होगा और रियासत पाकिस्तान को होगा, सबको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। लेकिन कैसे होंगे जब तक कोई एक मुश्तरका फ़ोरम नहीं होगा। पार्लियामेंट बेहतरीन फ़ोरम था लेकिन उसको शायद उस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया गया, और अब ये मामला जो है वो डिबेट हो रही है, इसके ऊपर खुलकर बातचीत भी हो रही है। ये चीज़ें आके कैसे बढ़ेगी, और ज़ाहिर है जब तक ये शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा नहीं होगा, जब तक ये जो एक इंतहा पसंदी है मुल्क में, उसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर MQM के सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और हर पाकिस्तानी जो है वो ये बात कर रहा है, लेकिन तमाम बड़े फ़ोरम से अगर इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत, और न सिर्फ मज़म्मत बल्कि कुछ इंगेजमेंट्स एक्टिविटीज़ नहीं की गई, तो ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान बहुत अरसे से इस पूरी दहशतगर्दी, इस इंतखा पसंदी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। हज़ारों कुर्बानियाँ हमने दी हैं, माली तौर पे हम मुश्किलात का शिकार रहे और अमन व अमान कुर्बान किया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर हम आज सेटल नहीं हो पा रहे चीज़ें, अगर हम उनको बेहतर तरीके से टैकल नहीं करेंगे तो वो उसका नुकसान ज़रा है बराह रास्त पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को होगा। और हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमत हो, कि वो इस मामले को प्रॉपर तरीके से टेकअप करें, और जो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन जमातों के वो दूर करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो एड्रेस किए जाएँ। एपेक्स कमेटी में ये सारी चीज़ें डिस्कस ज़रूर हुई हैं, उसके ऊपर होना तो यही चाहिए था कि वहीं बैठे तमाम चीज़ें
डिस्कस हो जानी चाहिए थी, ताकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आती, तमाम जमातें मुश्तरका तौर पे इसको ऑन करती, ताकि मामला इस तरफ ना जाते जो जैसे हमें नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है। और इसके ऊपर ज़रा मुल्क की बड़ी जमातें और एक पूरा सूबा अगर आपके ख़िलाफ़ खड़ा होगा, जहाँ पे ये ऑपरेशन होना है और सारे टारगेटेड ऑपरेशन है और इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर ये ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी तेज़ी लाई जा रही है ताकि अमन अमान बहाल किया जा सके। तो एक पूरा सूबा अगर ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो तमाम जमातों को और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा। इवन बिज़नेस कम्युनिटी, चूँकि उनके भी बड़े कंसर्न्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी है। अभी भी हुकूमत अगर थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करे और अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरबुलंद खान साहब ने, MP है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। सरबुलंद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह देखते हैं, एक तो मैं सिंध के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले चूँकि हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई है मुज़ाकरात की, एक बार फिर कि आए मुज़ाकरात की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इमरान खान को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर मामला तय कर लेते हैं। जवाब में आपकी तरफ से उमर अयूब साहब ने कहा कि बानी PTI को रिहा करें, असीरान को रिहा करें, तो उसके बाद ही मुज़ाकरात की तरफ बढ़ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। ये तो एक प्रॉपर एक डेडलॉक है, आपकी तरफ से एक शर्त रखी गई है। बज़ाहिर तो हुकूमत, अभी आपसे पहले भी हमारी मुस्लिम लीग नून से बात हो रही थी, किरण इमरान डार साहिबा थी, वो कह रही हैं कि हम ये तो ना केसेस हमने बनाए हैं ना कुछ है, वो तो केसेस का सामना करें, अदालतें जब छोड़ेंगी तो बातचीत कर लेंगे, अदरवाइज़ बाकी लीडरशिप से हम बात करने को तैयार हैं। देखिए जी, आपने ये बात तो आया है, आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह साहब की कल की स्टेटमेंट है कि हम मजीद मुकदमात बनाएंगे और खान साहब को हम बाहर नहीं आने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये सारे मुकदमात के पीछे यही लोग हैं और सारे के सारे मुकदमात मन गढ़ंत है, झूठ पर मबनी है, सबको पता है। तो मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाता है। हमारे बेतहाशा हमारी सैकड़ों खवातीन मुख्तलिफ केसेस के अंदर जेलों में हैं। इस शदीद गर्मी में वो बेचारे बेगुनाह जेलों में हैं। हमारी सीनियर लीडरशिप जेलों में है। हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे बानी कायद इमरान खान साहब जेल में हैं। तो ऐसे हालात में हम किससे क्या मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात भी उनसे कि जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इस वजह से हम इस बात से ज़्यादा इसको संजीदा नहीं लेते कि ये सिर्फ और सिर्फ ये टेबल पे आना है, बात करना है और फिर यहाँ से भाग जाना है, क्योंकि इनके पास हम नहीं समझते ये कठपुतली है और इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इस वजह से हम इनको मुज़ाकरात के अहल नहीं समझते। ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात आप कह रहे हैं कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी भी नहीं। तो ज़रा किसी लेवल पे तो बातचीत शुरू करनी पड़ेगी आपको। मुतालबात आपके ठीक हैं, लेकिन एटलीस्ट कोई कमेटी बने, बातचीत हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएं। तो आप नहीं समझते कि एटलीस्ट बातचीत के लिए माहौल तो बनाया जाए? ठीक है, आपका मुतालबा है, समझ आ गई, बानी PTI और बाकी जो लोग हैं, ये आपकी तरफ से मुतालबा आ गया, हुकूमत की तरफ से भी, तो एटलीस्ट बातचीत तो शुरू हो सके ना सरबुलंद साहब। देखिए, आपकी बात पे बिल्कुल वजन है। हम भी चाहते हैं कि हम सियासी कुव्वतें मिल के हम एक चीज़ तय कर लें जो बेहतरी की तरफ हो, लेकिन उससे पहले कोई माहौल तो बने। माहौल बनाने के लिए हम ये चाहते हैं, हमारी सीनियर क़यादत का ये फैसला है कि जब तक खान साहब और उनके सब सीनियर लीडरशिप बाहर नहीं आती, हमें ये मुज़ाकरात बेमाने लगते हैं। अगर इनके पास कोई इख्तियार है तो हमें पता भी लगे कि आप इनके पास हैं। अभी कल हमारे अहम मुकदमात की अहम समाअत है, तो फैसले महफूज हैं। खान साहब की रिहाई के चांसेस हैं और वो नए कोई 3MPO के तहत पे कोई ऑर्डर भी जारी करने के हमने सुना है और नए कोई मुकदमात बनाने के लिए भी उन्होंने अपना एक एलानिया कोई चीज़ें करने लगे हैं। तो ये आवाम को भी पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। हमसे हमारे निशान छीन लिए गए, हमारे लोगों को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दिए गए, उसके बावजूद कि हमारे सारे कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से हमारे सूबाई कौमी असम्बली के मेंबरान भारी अक्सरियत से जीते हुए जीत कर आए। वो रिजल्ट 45 के बजाय 47 वालों को दिया गया है। इससे जुड़ा सरबुलंद साहब आप ठीक कह रहे हैं। अब आज अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी बात हुई इसके ऊपर कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हुए, करारदाद इनफैक्ट पेश की गई वहाँ पे, उसको लेकर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साजिश है, आप लोग लॉबिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसके ऊपर भी मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, लॉबिंग की जरूरत नहीं। हमने इंटरनेशनल सतह पे इस बात को उठाया, क्योंकि नेशनल सतह पे तो हम उठाते रहते हैं, और ये हमने सबको बताया कि जो हमारे कैंडिडेट है, जमहूरियत जो है, हम एक अक़वाम मुत्तहिदा के एक बतौर मंदूब, बतौर रुकन हम सब पाबंद है कि सब लोग जमहूरी इक़्तिदार का इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हम एहतराम करेंगे। अवाम जिसको चाहेगी उसको वोट देगी और उसको मुंतखब करके अवाम में लेकर आएगी। लेकिन आप सब ने देखा, हम सब ने देखा कि अवाम ने जिनको वोट दिया था वो असम्बली से बाहर है। हमें सादा अक्सरियत मिली थी, हमें 2/3 अक्सरियत मिली थी। हमारी सूबाई असम्बली के मेंबरान भी बहुत डबल थे, जिनको भी सिंगल डिजिट में यानी कि कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें वो इस तरह हैं कि हमने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में जहां जहां तक भी हम बात कर सकते थे, जहां जहां भी हमें लगता था कि जो ताकतवर हल्के हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएं, तो उसमें हम समझते हैं कि अगर चाहे न चाहे, हकीकत तो यही है कि अमेरिका भी एक ताकत है और बरतानिया भी है और दीगर ममालिक भी हैं। जहाँ तक हो सके हम अपन, ठीक है, आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सरबराह साहब, अभी आज केपी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो शुरू होने जाना है, आप की तरफ से एक कबायली जरिका बुलाया गया, उसमें करारदाद ये पेश की गई है और मुखालफत की गई है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की। भरपूर आप मुखालफत कर रहे हैं, आपकी तरफ से कहा यह जा रहा है, लेकिन अगर कि इसके खदोहाल वाज़े नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा। ऑन बोर्ड लिया जाता है, जो कि हुकूमत दावा कर रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे तो ही बातचीत होगी। अभी चूँकि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि APC भी बुलाएंगे KP की सतह तक, तो आप सपोर्ट करेंगे? अभी तो ज़ाहिर मुखालफत कर रहे हैं आप, लेकिन अगर हुकूमत आपको ऑन बोर्ड ले लेती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई जाती है, तो आप सपोर्ट करेंगे इसको? देखिए, बात तो सबसे आया है, दहशत गर्दी से हम सब मुतासिर थे और हैं भी किसी हद तक। और हमने जब हमारी हुकूमत आई है उसके बाद दहशत गर्दी हमने काबू की थी, और हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी और की जंग में हम अपने घर में वो जंग लेकर आए, जैसे माजी में 80s में आए, फिर 90s में और फिर 2000 में 9/11 के बाद, जिनके असरात आज तक हमारे मुल्क में महसूस होते जा रही है। और तो हम चाहते हैं हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, खासकर KP के अंदर हम एक सूबाई हुकूमत रखते हैं, और इन हमारे साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको एतमाद में लें। हमें पता होना चाहिए कि जो इस वक्त जो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन है उसके खदो खाल क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं, वो किस तरीके से इसको करेंगे, कौन से लोग उनसे मुतासिर हो सकते या नहीं हो सकते। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क के इस्तेकाम सलामती के लिए जो भी इक़दाम हो, वहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तानी कौम ने जिनको वोट दिया है, उनको एतमाद में लेके आगे बढ़ें, ताकि हमारे जो जितने भी टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, हमारे मकासद है, वो कामयाबी के साथ जो है वो बढ़ सके। ठीक है, सिर्फ हमारे ये मकासद है, उसके लिए हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमारे जो हम पाकिस्तान के एक स्टेक होल्डर हैं, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी हमारी बहुत ठीक है। सरबराह साहब, अब वापस आते हैं सिंध की तरफ, जहाँ की आप नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, जिस असम्बली में बजट इजलास जारी है, उसके ऊपर डिबेट भी हो रही है। सिंध की तरक्की आपके सामने ही है, वोट आपको यहाँ से मिले हैं, किस तरह देखते हैं? चूँकि बजट में कुछ आवाम के लिए कोई रिलीफ रखा गया है, माजी में तो मुसलसल ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ बरसर इक़्तिदार है, आज आपकी तरफ से शबीर कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी बातें भी की, और ख़ुद वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि कोई तनकीद करे या ना करे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि अवाम ने हमें वोट दिए हैं, उनके वोटों से ही हम यहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिंध में तरक्की हो रही है। फैक्ट्स क्या है, और असम्बली के अंदर बजट इजलास के दौरान क्या डिस्कस हुई? कुछ उम्मीद नज़र आ रही है, कोई रिलीफ भी नज़र आ रहा है, सिर्फ दावे वादे ही हैं? देखिए, बजट जो पेश किया है सिंध हुकूमत ने 3056 अरब रुपए का, लेकिन इसमें नई कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है। बिलखुसूस पूरे सिंध का अगर आप पोस्टमार्टम करें तो बेतहाशा स्कीम वो हैं जो 2010-11 से ज़ेर इल्तिवा के शिकार है, आज 2024 हो गई, वही स्कीमें दोबारा रखी गई हैं। नई स्कीम कोई भी इंडेक्ट नहीं की है। बिलखुसूस कराची की मैं बात करूंगा, इंटरनेशनल सिटी है, दुनिया के 5 बड़े शहरों में नाम है, लेकिन बदकिस्मती से 5 सबसे आलूदा और ख़तरनाक तरीन शहरों में भी ये नाम आ गया है। तो हम ये सवाल करते हैं कि
दुनिया का पांच बड़े शहरों में जो एक मकाम रखता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो कैपिटल देता है 90% सूबे को और 70% वफाक को, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट न रखना, ये तो कोई समझ में ना आने वाली बात है। तो इस वाले बजट को हम तो टोटली रिजेक्ट करते हैं। कोई कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पानी का इतना बड़ा मसला चल रहा है, K4 हमारा 2008 से जेर अल्तिवा है, आज तक वो K4 मुकम्मल नहीं हुआ, इनकी तीसरी टर्म है। तो हम तो ये सब समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लफाजी है, ठीक आदादो है। शुमार का गोरख धंधा है, और ये आवाम के साथ फिर एक बहुत बड़ा झूठ और फरेब का कोई बहुत ड्रामा है जो खेला जा रहा है। तो हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। आवाम के मुफाद में हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई है, और ना ही हमें इस बजट में सिंध की आवाम के लिए कोई खैर ख्वाही नज़र आई है। तो बहुत इसलिए शुक्रिया। आज अपने फ्लोर पे भी इसका इजहार ठीक। किया है और आपके चैनल के तवज्जुह से भी इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर बुलंद खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और बजट में कुछ नहीं रखा, बजट ना कोई डेवलपमेंट स्कीम्स हैं सिंध की सतह पर तक जब हम बात करते हैं। दूसरा वो मौजूदा जो हालात हैं उसके ऊपर भी हुकूमत से खुश नहीं हैं, और वो कहते हैं कि अगर ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मामला नहीं करेंगे, तो चाहे आम इंतखाबात का मामला हो या ये, हम इंटरनेशनल फोरम पे भी इसके ऊपर बात करेंगे। वक्त का कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल में वे फॉरवर्ड क्या होगा, इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।